तो स्टूडेंट मैं आपके पास लेके आ गया हूँ नए चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है उसके क्वेश्चन काट दिए गए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जो बच्चे कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना इसमें मिलेगा, देयर नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा बेसिक काटा है, बहुत ना के बराबर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट ऑफ द विजन कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ द सूटेबल आई लेंस और स्पेक्स। स्पेक्स मतलब चश्मे जो होते हैं उनसे कौन से डिफेक्ट ठीक होते हैं, कौन से डिफेक्ट है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और अस्थमा, ये आपको होते हैं। जैसे कि मुझे नियर की चीज़ें नहीं दिख रही, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको जब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, ठीक है, और उम्र के साथ जो बीमारी हो रही है अस्थमा मतलब आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी हो रही है। तो आई होप आपके पास ये नॉलेज होगी कि मायोपिया वो है जिसमें आपकी नियर साइटनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया में फार और प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं फेसबुक पेज पे, इनके अगर प्रिंट आउट वगैरह नोट्स वगैरह आपको लिखने हैं, यहाँ से आप सभी का ट्रांसलेशन मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल आई। तो देखिए नियर पॉइंट्स की भाई मुझे कितना पास का दिखना चाहिए। तो नियर पॉइंट आपको पता है 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो देख लेते हैं, विजन पे डिपेंड करता है। द मिनिमम डिस्टेंस एज विद द मिनिमम डिस्टेंस, एक वो डिस्टेंस जिसपे ऑब्जेक्ट है जो सी मोस्टली डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन मतलब बिना जोर के दिखाई दे, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस विजन, मतलब उसे कहा गया है बहुत पास वाला डिस्टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट डिस्टेंस, इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं। फॉर यंगर एडल्ट नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। फास्ट मतलब दूर वाले को फारदस्ट को कहेंगे, द फारदस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट, मतलब जहां तक लास्ट तक मैं देख पा रहा हूँ किसी चीज को वो मेरा फार पॉइंट है। इट इज इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई एंड द नॉर्मल आई कैन ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन द 25 टू इन्फिनिटी, मतलब कह रहा है कि अगर यहाँ बंदा ह्यूमन आई खड़ा है तो कम से कम 25 डिस्टेंस तो होनी चाहिए, वो आपका नियर पॉइंट में डिस्कस हुआ। अब 25 से कहीं भी ले जाओ वो फार पॉइंट हो गया, ये नियर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दोनों ही आपको क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए ह्यूमन आई नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, आपको कुछ नाम बताने, जैसे ए थिन मेम्ब्रेन विच इज अलाउ लाइट टू इंटर इनटू द आई, मतलब ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो अलाउ करती है लाइट को हमारी आईज में इंटर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, द मस्कल्स विच हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्योंकि आई लेंस आपका आई था जो ऐसे आई होता है, यहाँ पर एक लेंस होता है, आई लेंस कहते हैं। तो ये अपने साइज को ऐसे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी करता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करता है, मतलब पतला भी होता है, मतलब थोड़ा सा बारीक हो जाता है और थोड़ा मोटा भी होता है, दोनों कंडीशन ये लेके आता है। तो ये दोनों कंडीशन किसके हेल्प से आती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर क्या है। कॉर्निया इज द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, तो कॉर्निया वो चीज़ है जिससे आपका कोई भी लाइट इंटर करेगी। कॉर्निया मतलब आई का एकदम जस्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट, आई के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी मैं अपलोड करूंगा, तो आपको कॉर्निया बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करा दिया मेरा। तो कॉर्निया जस्ट इंटरिंग पार्ट है आपका, वो आपका होता है। ठीक है, आप सेकंड की बात करूँ तो स्लेरी मसल, मतलब ये जो लेंसेज हैं इन्हें स्लेरी मसल यहाँ बांध के रखती है, जिसे वो स्ट्रेच कर देती है, मतलब अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है तो ये पतला सा हो जाता है। ठीक है, इसे छोड़ देती है तो ये मोटा सा हो जाता है, जिससे कि अलग अलग फोकल लेंथ बनती है, इसकी अलग इसकी अलग। फोकल लेंथ क्या है, हर किसी लेंस में होती थी सर। ठीक है, तो आई होप यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा, याद करने में ईजी बनेगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टेट द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो किससे बना। अरेंज द दिस फिनोमिना इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में बताइए क्या क्या हुआ। तो फिनोमिना मतलब उसमें कौन कौन सी फिजिक्स के पॉइंट्स थे जो लग रहे थे। तो फिनोमिना कह रहा है वो जो लग रहे थे, पहला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब जब ड्रॉप जाती थी, हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, ड्रॉप जाएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ से कलर बनाना स्टार्ट कर देगी, कितने विबग्योर, आर से वॉयलेट। ठीक है, अपर वाला रेड होगा, नीचे वाला वॉयलेट रहेगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इस पे मार्क्स नहीं खोगे अगर आपको पेपर में मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लेरी मसल ऑफ ह्यूमन आई। तो स्लेरी मसल की क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ह्यूमन आई में लिखनी है। जैसे दिस, देखिए अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, आप थोड़ा सा देख लेंगे।
नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द विजन दैट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ द स्लेरी मसल। स्लेरी मसल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दोबारा से बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, उसको कमजोर होने से मतलब इसका जो लेंस है, जैसे कि आई का मैं अभी बता रहा था, ये लेंस यहाँ पर रखा रहता है, स्लेरी मसल ऊपर नीचे बांध के रखती है। तो अगर ये कमजोर हो तो क्या दिक्कतें आएंगी? व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर रिक्वायर्ड टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। अगर आपको मैं बता दूं मायोपिया होगा, प्रेसबायोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो आप तुरंत के तुरंत उनके अकॉर्डिंग लेंस बता सकते हो। तो मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। तो कह रहा है अक्षय सिटिंग एट द लास्ट रो ऑफ द क्लास। ये तो फिर क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ से तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा, आंसर तो यहाँ जाके है। ओके, तो पहले इसे देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं स्लेरी मसल वाले का। स्लेरी मसल होल्ड द लेंस ऑफ द पोजीशन एंड हेल्प टू मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द आई थ्रो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब है एक बार तो ऐसा पतला सा कर देगी और एक बार इसे ऐसा मोटा सा कर देगी लेंस को। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है विच इन द टर्न इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब मैंने बताया हर किसी के लेंस के पास एक फोकल लेंथ होती है, वो चेंज होगी। प्रेसबायोपिया अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल। मतलब 40-45 के ऊपर हम सभी को ये चीज़ें फील होनी स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल है आज के ह्यूमन में। तो हमें भी हमारी भी जो ये खिंचने की जो क्षमता है स्लेरी मसल की, वो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है वीकनेस ऑफ द स्लेरी मसल इन विच द पर्सन इज अनेबल टू फोकस द नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट। मतलब वो ना तो पास वाली चीज़ों को देख पाएगा। प्रेसबायोपिया की डेफिनेशन भी यही कहती है कि ना तो उसे पास की चीज़ें दिखती है, ना उसे दूर की दिखती है। दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय यूजिंग द बायो लेंस। बायो लेंस मतलब क्या है कि जब जो मिरर बना होगा ना, जैसे शीशा बना होगा, उसमें ऊपर वाला पार्ट तो दूर की चीज़ों के लिए होगा। दूर की चीज़ें किस पे? जो कन्वेक्स पे देखेगा। पास वाली चीज़ों को किस पे देखेगा? वो वेरी गुड, किस पे देखेगा? आपका कनकेव पर। तो वो दोनों मतलब वो लेंस ऐसा होगा, नीचे से ऊपर से थोड़ा मोटा, नीचे से यहाँ थोड़ा सा पतला सा होता है, वो अजीब तरीका से। तो अक्सर ऐसा होता है, नॉर्मल आइज को भी होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिट करके अक्षय को। अक्षय वाला बहुत पूछा जाता है। अक्षय इज सिटिंग इन द लास्ट रो इन द क्लास, कुड नॉट सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब उसे लास्ट में बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड के वर्ड्स नहीं दिख रहे। व्हेन द टीचर नोटिस्ड, टीचर ने जैसे देखा, ही अनाउंस्ड, उसने बोला, इफ एनी स्टूडेंट सिटिंग इन द फ्रंट रो कुड वॉलेंटियर टू एक्सचेंज द सीट विद आकाश। आकाश के साथ सीट को चेंज कर ले। सलमान इमीडिएटली एग्री टू एक्सचेंज हिज सीट। सलमान एकदम तुरंत तैयार हो गया। विद आकाश ही कुड नॉट सी द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। द टीचर थॉट इट मे बी सेंड द मैसेज टू आकाश पेरेंट्स। तो टीचर ने सोचा कि मुझे आकाश के पेरेंट्स को बताना चाहिए, एडवाइजिंग करना चाहिए कि उसको आई में कोई प्रॉब्लम है, वो आई को चेक कराए। तो मायोपिया के, हाइपरमेट्रोपिया की ये बीमारियाँ उसमें है। तो देख लेते हैं, पहला पूछ रहा कौन सा डिफेक्ट है उसके अंदर। दूसरा कह रहा है स्टेट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेड बाय द टीचर एंड सलमान। तो वो कह चाह रहा है स्टेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्ले, मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे, वर्ड्स को दिखाना चाह रहे थे, कैसे दिखा रहे थे। इन विच ऑप्शन, इन व्हाट वे कैन आकाश एक्सप्रेस द ग्रेजुएटेड टूवर्ड द टीचर एंड सलमान। तो देख लेते हैं आंसर्स को। पहले का आंसर है आकाश इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, मतलब उसे मायोपिया हो गया था, नियर की चीजें उसे नहीं दिखाई दे रही थी, नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू हिम। ओके, और शॉर्टनेस मतलब कह सकते हो नियर कह लो या शॉर्ट कह लो, व्हाटएवर। तो आपको ऐसे में कौन सा लेंस चाहिए होता है? मायोपिया ऐसी बीमारी होती है, यहाँ पर लेंस होता है कि उससे पास की चीजें दिखनी बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि इसका लाइट का कॉन्टैक्ट यहाँ बन जाता है। अब चाहता है कि वो लाइट का कॉन्टैक्ट कहाँ पहुँच जाए? रेक्टिना पे। रेक्टिना पे पहुँच जाए तो एक ऐसा लेंस चाहिए जो इसे डाइवर्स कर दे। डाइवर्जिंग मतलब इस पॉइंट को उठा के यहाँ पहुँचा दे, वो डाइवर्जिंग लेंस कर सकता है, मतलब फैला दे, स्प्रेड कर दे। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस होगा जो कि आपके फोकल लेंथ के साथ यूज होगा, करेक्ट फोकल लेंथ के साथ। ओके जी, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड देख लेते हैं। टीचर एंड सलमान हैव ग्रेट कंसर्न अबाउट द आई प्रॉब्लम विद आकाश वॉज फेसिंग। मतलब वो दोनों समझ गए थे, सलमान समझ गए थे इसे पास की चीज नहीं दिख रही, टीचर को भी समझ में आ गया था इसे पास की चीज नहीं दिख रही, क्योंकि इसे बीमारी कौन सी है? मायोपिया। नेक्स्ट बात करता हूं, अक्षय शुड थैंक बोथ द टीचर एंड सलमान फॉर सच कंसर्न एंड हेल्प एंड शुड गेट हिज आई टेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द कर्व हिज प्रॉब्लम। तो क्योर ऑफ हिज प्रॉब्लम मतलब अपनी
जो भी दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए उससे डॉक्टर से मिलके अपना एडवाइस लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस और स्लेज मसल। तो आपको इनके बारे में बताना है क्या क्या चीजें हैं, डोंट वरी हम बताएंगे। मिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है इसे भी हम बताएंगे, डोंट वरी। दीज पीपल कैन बी कर्व्ड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्ट ऑफ कॉर्निया विद द कॉर्निया ऑफ द डोनेटेड आई। मतलब अगर आपको ये वहम है कि जैसे कि मान लो कि एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं पूरी आई को चेंज कर देते हैं। नहीं बच्चों, पूरी आई चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आई का सिस्टम ब्रेन से जुड़ा होता है, जो नर्व्स के थ्रू जुड़ा होता है, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं आप जिन्हें ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, उसके थ्रू जुड़ा होता है। और अभी साइंस इतना एडवांस नहीं हो चुकी है कि पूरी आई को बाहर निकाल ले आपकी, फिर एक दूसरी आई लेके आए, उस आई का कनेक्शन किससे कर दे, अच्छा सा ऑप्टिकल नर्व, जो ऑप्टिकल नर्व किससे जोड़ दे आपको, ब्रेन से। साइंस अभी इतना एडवांस नहीं है, तो हम पूरी साइंस जिसने कहा ना रिप्लेसिंग द डिफेक्ट ऑफ द कॉर्निया विद द कॉर्निया, तो इसलिए सही कहा है, कॉर्निया से ही चेंज होती है, बस अपर पार्ट को चेंज कर पाते हैं, इनिशियल पार्ट को, ना कि लास्ट वाले पार्ट को। तो चलो ये भी समझ में आया होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट चेंज होता है, तो आपको याद रहेगा कॉर्निया। बात करते हैं, एक चैरिटेबल सोसाइटी ऑफ योर सिटी हैज ऑर्गेनाइज ए कैंप इन योर नाइबरहुड इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द दिस इफेक्ट। मतलब एक चैरिटी है जो चाहती है कि लोगों को पता चले, आप जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे ताकि आप लोगों को पता चले। इफ यू आर आस्क्ड द पार्टिसिपेंट इन दिस मिशन हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट इन हिज नोबल कॉज, मतलब उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सच कैंपेन्स, तो क्या होने चाहिए, कैसे क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कैसे आपको मतलब सेटअप करना है, जैसे क्लास है, बोर्ड होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए वो। तो पहला क्वेश्चन इस पे गया। दूसरा कह रहा है लिस्ट टू आर अरेंजमेंट विच यू वुड गिव टू मोटिवेट द पीपल टू डोनेट देयर आई। मतलब ऐसा क्या आप एग्जांपल देंगे कि लोग बाग डोनेट हो, दूसरे वाले जैसे मैं भी अपनी आई डोनेट करता हूँ, मतलब मैंने फॉर्म्स भरे हुए हैं, अगर मुझे कुछ होता है मेरी आई डोनेट हो जाएगी, तो मुझे किसी ने मोटिवेट किया था, तो ऐसा क्या कहना चाहिए उसे। लिस्ट टू वैल्यूज विच आर डेवलप इन द पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन सच प्रोग्राम। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, हाँ भाई मैं तैयार हूँ इन चीज़ों को करने के लिए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ऊपर से पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ दिया होगा। तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, ह्यूमन आई में कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या, क्रिस्टलाइन क्या, लेंस क्या, स्लेज मसल क्या, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका पहले कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रोड्यूस करती है 67% ऑफ द आई ऑफ द फोकसिंग पावर, या फिर आप कह सकते हो कॉर्निया वो पार्ट है जिससे आई की लाइट इंटर करती है, आई में लाइट इंटर करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन कह सकते हो, मेम्ब्रेन झिल्लियाँ होती है, झिल्लियाँ, जो कि 67% फोकसिंग करती है पावर को। सेकेंड है आपका आइरिस, इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ द लाइट इंटर इन द आई, मतलब जो भी आई है जिसके अंदर कितनी लाइट जाएगी नहीं जाएगी, कॉर्निया से होती है सबसे पहले इंटर, पर आइरिस कंट्रोल करता है कितनी जाएगी कितनी जाएगी। कंट्रोलिंग द पीपल साइज को स्मॉलर करेगा, अपर्चर को, कैमरा को, जैसे कैमरा का अपर्चर होता है, कैमरा में एक सर्कल सा होता है, वो एकदम बंद होता है, तो अपर्चिंग वाले को कह रहे हैं विच हैज़ कैपेसिटी टू डिक्रीज और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द एंटरिंग लाइट। मतलब आइरिस वो पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट, देखिए कॉर्निया वो पार्ट है जिससे सबसे पहले आई में इंटर करेगी लाइट, दूसरा आइरिस वो पार्ट है कितनी अमाउंट इंटर करेगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसकी हेल्प से, पीपल की हेल्प से। पीपल क्या करेगा, अपने साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। तो आई होप क्लियर। क्रिस्टलाइन लेंस, इट इज फोकस लाइट ऑन द रेटिना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्रिस्टलाइन लेंस इसलिए किया गया है कि जो लाइट इंटर करेगी, जैसे कि इंटर करी दो लाइट, ये कहाँ मिलनी चाहिए, ये लेंस इसे मिलाएगा कहाँ, यहाँ पर। अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट कहाँ जाकर मिलती, ऐसे, तो एक लाइट यहाँ मिलती, एक लाइट यहाँ, आपकी जो इमेज है वो दिखती ही नहीं, आपको कुछ दिखता ही नहीं। अगर आपका लेंस खराब हो जाए तो ये सीधी लाइन से जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो समझे होंगे लेंस का इसलिए हमने यूज़ किया हुआ ताकि फॉर्मेशन ऑफ इमेज रेटिना पे हो जाए। स्लाइड मसल को देखते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स इन द ऑर्डर टू चेंज द लेंस ऑफ द शेप फॉर द फोकसिंग द इमेज ऑफ रेटिना। इट कॉन्ट्रैक्ट द बिकम, मतलब ये क्या करता है कि ये फोकस कराता है। क्या फोकस कराता है, देखिए जैसे मैं आपके सामने अभी इसे कर दूं
मतलब कैमरा नहीं करता, कई बार इस पे फोकस है, आप फोटो ले रहे थे, आप सामने खड़े थे बोर्ड के, आप ब्लर हो गए। तो ये फोकसिंग है, ये स्लाइड मसल से होती है आई के अंदर। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अगर आप ऐसा कोई कैंपेनिंग लगा रहे हो, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सच कैंपेन इज टू गाइडेड educated and the help those the people who are suffering from the corneal blindness and that they can be cured by the corneal displacement surgery। तो मतलब एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, उसे बताना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आप लोग करिए, आप करोगे तो दूसरे बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइन टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेनिंग बिकॉज इफ समबडी गेट हिज विजन थ्रू द आई, मतलब अगर किसी को आई मिल सकती है, किसी को देखने का विजन मिल सकता है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट इज द इनक्रेडिबल, मतलब अद्भुत मदद होगी उसकी। नेक्स्ट है इसमें आप लोग बना सकते हैं, मतलब ये पहला हो गया कि भाई आप लोग उसे कह सकते थे कि भाई साहब आपकी वजह से वो देख सकता है। दूसरा कह सकते हो आप एज आई इज द वन मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑफ ऑर्गन्स थ्रू विच वी कैन इंडिविजुअली कैन अचीव सो मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ। तो दूसरा ये हो सकता है, आप उसे कह सकते हो भाई देखिए आपने जो अचीव करना था वो हो गया, क्योंकि डोनेशन जो होती है वो एक्सपायर जब आप हो जाते हैं, जब मुझे कुछ हो जाएगा एक्सीडेंट से या कैसे मेरी आइज़ डोनेट हो जाएंगी, तो कहना चाह रहा था कि भाई साहब तुम्हारी आइज़ डोनेट हो रही है जब तुम एक्सपायर हो गए, जब तुम्हें कुछ हो जाएगा, उससे पहले कोई नहीं निकाल रहा। तो भाई तुम्हें जो अचीव किया है तो वो भी तो कर सकता है। सो ट्राई टू रियलाइज द सिचुएशन ऑफ दिस, मतलब ऐसी बातें कहोगे कि भाई ये विजन दिखाने का बढ़ा सकती है, ये लाइफ में वो गोल्स को सेट कर सकती है जिन्हें शायद आप नहीं कर पाओ जब आप एक्सपायर हो जाओ, पर किसी के लिए आपकी आइज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आंसर है ऊपर ले लेता हूँ, द पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन सच प्रोग्राम आर स्ट्रॉन्ग हार्टेड, मतलब वो बहुत ही दयालु हैं, वेरी मच हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडीनेस है उनके अंदर, फॉर द पीपल लिविंग इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लोग रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हुए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, एवरी ईयर इज मेंशन हियर, स्टेट वन मेन फंक्शन ईच ऑफ द आइरिस पीपल कॉर्निया। तो ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइरिस कंट्रोल करता है पीपल के साइज को, जिससे वो मॉनिटर करता है लाइट को कितना इंटर करेगी कितना इंटर नहीं करेगी। फिर बात करता है पीपल की, तो पीपल एक अपर्चर होता है जो लाइट को इंटर कराता है और पहुंचाता है रेटिना के पास। फिर कॉर्निया, कॉर्निया पावर प्रोवाइड करता है 67% ऑफ द आई ऑफ फोकसिंग पावर, मतलब फोकस करने के लिए सबसे पहले तो यही चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। एक सिक्योरिटी सेंस भी काम करता है, कॉर्निया ही चेंज किया जाता है जब ऑपरेशन में। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब चलते हैं 2015 में पूछा क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइजिंग। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसके कारण हमें सूरज 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। तो कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी, मतलब डीप सी का जो ब्लू ब्लू कलर दिखता है वो किसके कारण दिखता है, वो फिनोमिना फिजिक्स में क्या है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमिना क्या है, और जेडिस अपीयर द सनसेट एंड सनराइज, मतलब सूरज उदय होते हुए और अस्त होते हुए आपको रेड दिखाई देता है। तो देख लीजिए इसका क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइज, मतलब सन कभी पहले नहीं आता, सन अपने हिसाब से आता। मान लो ये अर्थ है, तुम यहाँ पर सन है तुम्हारा, तो तुम्हें पहले ही ऐसा लग रहा होगा सन ऊपर आ गया है, और नीचे जब चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है अभी ऊपर है। तो ऐसा हमें क्यों लगता है बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा कि मतलब आकाश के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, लाइट आती है बेंड होकर हमारे पास, लाइट हमारे पास ऐसे आती है। ये एक्चुअल पोजीशन है, दिखता है यहाँ है, ये एक्चुअल पोजीशन है नीचे वाली, पर दिखेगा कहाँ, यहाँ, क्योंकि लाइट आएगी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा, लाइट आएगी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कराएगी, आएगी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कराएगी, और इन डॉटेड पे हम समझेंगे जो एक्चुअल इमेज है, बट वो एक्चुअल इमेज वहाँ नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन है, क्यों होता है, क्योंकि लेयर ऑफ काफ़ी होती है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कह रहा कलर ऑफ द वाटर डीप कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दैट इज अगेन रिफ्रैक्शन, जेडिस अपीयर ऑफ द सन दैट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट अगेन। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे होगा और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होगा। अगर मैं हिंट बता देता हूँ, अगर पोजीशन से बात करें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर कलर से बात करें
कलर, तो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपके हिंट रहेंगे आपके एग्जाम्पल्स पे आंसर ट्रिक करने की। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन चेंज द साइज ऑफ आई बॉल बी वन ऑफ द रीजन, मतलब कैसे आई बॉल अपने साइज को चेंज करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, आपको कंपेयर करना है, ठीक है ना। मायोपिया एक अलग बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया एक अलग बीमारी है। दोनों में प्रॉब्लम ये है कि जो आई का लेंस है, कभी तो आई जितनी लाइट आएंगी उन्हें पहले मिला देगा और कभी मिलाएगा बाद में। तो वो कहना चाहता है ये आई बॉल जो साइज है दोनों में, वो भी तो शिफ्ट हो सकता है। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब, नॉर्मल आई थी जब तक, तो ये यहाँ मिला रहा था रेक्टिना पे, अब ये या तो आगे ले आए इस पॉइंट को या पीछे लेके चला जाए। तो कहना चाहता है आई बॉल का साइज भी तो आगे पीछे हो सकता है, जिसके कारण ये सेट हो सकता है। मतलब मान लो कि आई बॉल का साइज छोटा हो गया, यहाँ तक आ गया, तो अब पॉइंट कहाँ चला जाएगा, फार पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लो कि आई बॉल का साइज बढ़ गया, आगे चला गया, तो ये वाला पॉइंट अब क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा। देख लेते हैं सारा कुछ, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए। तो कह रहा मायोपिया, द आई सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया शॉर्टनेस हैज लॉन्ग आई बॉल देन द नॉर्मल आई बॉल। मतलब कह रहा है कि इस कंडीशन में जो आई बॉल है ऐसे लगेगा पहले यहाँ था, अब यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो लाइट्स पहले यहाँ मिल रही थी, तो अब भी यहाँ मिल रही है, पर आई बॉल अपना पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, इसलिए रेक्टिना पे नहीं पहुँच पा रही है। ड्यू टू विच रेक्टिना इज लार्जर डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये डिस्टेंस भी बढ़ा देगा बीच में, लेंस और रेक्टिना के बीच में। आई होप क्लियर हो गया। अब हाइपरमेट्रोपिया पे देख लेते हैं। द आई सफर फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, हैज द शॉर्ट आई बॉल देन द दैट ऑफ द नॉर्मल आई। मतलब कहना चाहता है इसमें कैसे हो सकता है, नॉर्मल आई का विजन ये होता है रेक्टिना यहाँ पर। अब ये रेक्टिना तो यहीं पर है, मान लो या तो इसे साइज बढ़ा दे तो रेक्टिना ऐसे लगेगा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, बल्कि रेक्टिना तो पीछे की तरफ ही है, या फिर वो साइज को क्या कर दे बच्चों, कम। तो तब मतलब पहले यहाँ था, अब उसने कम कर दिया, तो हमारी तो लाइट आगे यही मिलेगी ना, यही तो साइज छोटा हुआ, लाइट तो वही मिलेगी। तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब करेक्शन ऑफ लेंस ऑफ पावर P इजकल टू, वहाँ P इजकल टू -12D है। माइनस से समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेंस लगेगा। जैसे कि सभी को पता माइनस से कौन सा लेंस लगता है, कनकेव लेंस। टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट, तो पहले कह रहा है आइडेंटिफाई कीजिए विच डिफेक्ट्स, मतलब किस डिफेक्ट से वो सफ़र कर रहा है। तो कन्वेक्स लेंस आपको बताया मैंने अभी, डाइवर्जिंग लेंस की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें लाइट पहले मिल जाती है, उस लाइट को पीछे भेजने के लिए हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि लाइट पीछे जाके रेक्टिना के ऊपर मिले। तो आपको ये क्लियर है बीमारी का नाम क्या है, मायोपिया, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी, तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, 1/f आपको दे रखा है, तो f इजकल टू 1/p, p की पावर -12, माइनस कहाँ से, इस p का, ठीक है। लास्ट है इज प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा था, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को। सो द नेचर ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इसमें रे डायग्राम नहीं बनाया है बच्चों, रे डायग्राम आप बुक से देख लेना। तो रे डायग्राम कौन सा बनेगा मैं बता देता हूँ, बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, कि एक आई ले लेना, आई बॉल ले लेना, उस पर दिखाना कि ये आके पहले मिल चुका था, ठीक है। अब यहाँ मैंने कन्वेक्स लेंस लिया, तो इसके कारण ये यहाँ से थोड़ा स्प्रेड हुई, स्प्रेड हो गई, ये जहाँ मिलनी थी वहाँ जाके मिल गई, ठीक है। इसने ऊपर की तरफ उठाई आगे वाले लेंस ने, फिर नीचे की तरफ दबा दी, इसने यहाँ डाइवर्ट किया, कन्वेक्स ने फिर इसे डाइवर्ट कर दिया रेक्टिना पे। तो ये बीमारी है, इसमें एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, ये लेंस दिखेगा, ये वाला डायग्राम आपको चूज करना है। तो ये तो आप कर ही लेंगे बुक में से जितना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When and where do we see rainbow, हम ऐसा कहाँ देखते हैं रेनबो बन गया। How is rainbow formed, रेनबो कौन से कॉन्सेप्ट से बन गया। ड्रॉ द रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया, 11, 12, 13, और मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया है जो पहले भी पूछा गया था, क्योंकि मैंने ह्यूमन आई के क्वेश्चन अलग से निकाले थे, उसके क्वेश्चन अलग से निकाले थे। तो रेनबो फॉर्म होता है जहाँ अपोजिट पर्सन होता है, मतलब यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ तो रेनबो मुझे यहाँ दिखेगा, रेनबो यहाँ दिखेगा, सन मेरे अपोजिट में होगा, सन मेरे बैक में होगा, सन इज बैक दैट इज अपोजिट टू सन। ऐसा कभी नहीं होगा रेनबो बन रहा है, सन है और सन यहाँ पर हो, तो ठीक है। तो ये पोजीशंस होनी चाहिए। वेयर स्मॉल वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर लाइक द प्रिज्म, प्रिज्म की तरह ये चारों तरफ रंग को स्प्रेड कर देगी।
दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पेयर द इंसिडेंट रे, मतलब जो भी रेनबो पे गिरती है वो सारा कुछ बता रखा है, स्प्रेड कर देगी। तो ये पोजीशन होनी चाहिए, सन बैक में होना चाहिए, ये रेनबो आपके सामने होना चाहिए, या सन के अपोजिट होना चाहिए रेनबो। तो कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नैरो बीम पी क्यू, ये नैरो बीम आई है पी क्यू, व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, इस ग्लास प्रिज्म को पास करेगी एज शोन इन डायग्राम। तो कैसे हो जाएगी, ऐसे और फिर ऐसे। इसमें कितने कलर बनेंगे, विबग्योर, विबग्योर मतलब वॉयलेट से लेके रेड। वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, आर सबसे कम डेविएट होगा। क्यों, आई स्कैटरिंग किसी भी कलर की डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग भी कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बच्चा पता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आई होप इतना क्लियर है। तो वेवलेंथ का जो वैल्यू है हमें याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। आर का बहुत ज़्यादा होता है, आर का बहुत ज़्यादा होता है तो आर कम स्कैटर्ड होता है, इसलिए आर ऊपर आएगा और वी नीचे जाता है। तो ये आप लिख लेंगे, यहाँ लिखा देयर इज द आंसर ऑफ द पाथ ऑफ द बीम इज स्क्रीन। अच्छा ये यहाँ पर लिखना भी है, राइट द नेम ऑफ द कॉज ऑफ द फिनोमिना। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कह सकते हैं आप। वेयर एस इज द नेचर ऑफ द फिनोमिना ऑब्जर्व, ऐसा रंग बिरंगा फिनोमिना कहाँ देखा जाना। वेरी गुड, रेनबो में, रेनबो रेनबो। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन दैट विच कैन बी ड्रॉ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट पे क्या बेस करेगा, तो कर लेते हैं व्हाइट लाइट इज कंसिडर द 7 कलर वॉयलेट से लेके रेड तक। विबग्योर, इसका वर्ड आपको याद करते हैं, विबग्योर। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी मतलब आपका ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, सबसे कम इसकी होती है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट, सबसे कम डिफ्लेक्ट रेड होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट ये होता है। क्यों, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये आपको जरूर लिखना है हर किसी में, वो आपको बताया जाएगा। ओके जी, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। लिस्ट 2 मेन कॉज ऑफ द पर्सन डेवलपिंग नियर साइटनेस। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण नियर साइटनेस मतलब मायोपिया हो जाता है। मायोपिया कैसे हो जाता है, सो द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम टू डिस्टेंस द करेक्ट। मतलब ये डायग्राम नहीं बनाया, फिर डायग्राम आप बुक से देख लेंगे, मायोपिया का डायग्राम लगेगा। तो या तो कर्वेचर का साइज बढ़ गया हो, एक्सिव कर्वेचर ऑफ द आई बहुत, मतलब पहले तो नॉर्मल आई का यहाँ था, यहाँ लाइट मिला रहा था, सारी लाइट यहाँ पर मिला रहा था। अब ऐसे लगा हो कि इस कर्वेचर ऐसा लगा जैसे शिफ्ट हो गया हो, वो तो पॉइंट नहीं रहेगा, लेंस ने तो ये मिलाना है, कर्वेचर बढ़ गया है, ये कर्वेचर बढ़ा है। पहले में कर्वेचर यहाँ से जा रहा था, पीछे चला गया है। तो या तो ऐसा होगा कर्वेचर बढ़ गया हो, या फिर क्या हो, लॉन्गनेस ऑफ आई बॉल। लॉन्गनेस मतलब ये लंबाई बढ़ गई हो, ऐसे लंबाई बढ़ गई हो, कर्वेचर ऐसे बढ़ गया हो। तो दोनों क्लियर हो गए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, 4 पार्ट्स के नेम बताने, 1 2 3 4 पार्ट। तो यहाँ कौन रहता है, रेक्टिना, यहाँ कौन रहता है, स्लेरी मसल, यहाँ कौन रहता है, कोरोना, ये कौन है, क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये तो आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When one enter the lens light room, मतलब when one enter the less light room from the place of intensive light, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उजाले में था, धूप में था, क्लास से बाहर बैठा था, अब अंदर जा रहा हूँ तो क्या होगा मेरे साथ, ही इज़ नॉट एबल टू सी द एनीथिंग फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर तो मुझे सब काला काला सा दिखेगा, ब्लैक ब्लैक, अंधा हो गया। बट आफ्टर सम टाइम द थिंग्स बिकम समवट विजिबल, मतलब थोड़ी सी देर बाद तो वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सप्लेन द हैपनिंग, तो क्या हो रहा था देख लेते हैं। आइरिस वाला खेल है सारा, आइरिस और पुपिल का आपको याद होगा, देख लेते हैं। व्हेन वी आर ब्राइट सनलाइट द अपर्चर ऑफ द pupil वुड बी स्मॉल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द आई। pupil उस टाइम छोटा था जब बहुत ज़्यादा अंधेरे में थे तुम लोग। ये आई है मेरी, ये मेरी आई है, ये उसमें pupil है, बहुत ज़्यादा बाहर बैठा हुआ था। जैसे ही अंदर आऊँगा pupil बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट थी तो इसे थोड़ी सी लाइट में काम बन रहा था। जैसे कमरे में आता हूँ तो लाइट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसका साइज बढ़ाना पड़ जाता है। एंटर द प्रिवेंट गैलरी डिस्कम्फर्ट एंड डैमेज ऑफ द आई एज वी इंटर द डार्क रूम। नाउ लेस अमाउंट विल बी इंटर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ होल, सो पीपल विल बी इंक्रीज हिज साइज एंड टेक प्लेस द रेगुलेटरी ऑफ द फिनोमिना। तो आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है why does the power of the seen near object as well as far object clearly diminish।
कि नियर ऑब्जेक्ट की फार ऑब्जेक्ट की जो डिमनिश होती है पावर, क्यों? नेम द डिफेक्ट दैट आर लाइकली अराइज इन द सच ऑफ द कंडीशन, ऐसी कंडीशन में कौन सा डिफेक्ट है आप लोगों को फील होता है। तो और दूसरा है द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिया पर्सन इज 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर, उसने फार पॉइंट 60 सेंटीमीटर दिया है, मतलब लास्ट पॉइंट जहां मैं देख पाऊंगा। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया वाले पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है बच्चों, मायोपिया वाले को, कि वो ना नज़दीक की चीज़ें ना बस थोड़ी देर 25 तो देखेगा ही देखेगा, 25 के बाद वो 60 लास्ट है जिसे वो देख सकता है, 60 से जैसे ही आगे जाएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा। तो कहने वाला है कि 60 पे ऑब्जेक्ट की इमेज, मतलब 60 तक मैं देख लूँगा। मान लो ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर 100 पे, ऑब्जेक्ट हुआ 100 पे, तो ऐसे करो कोई ट्रिक कि इसकी इमेज कितने पे बन जाए, 60 पे, 60 से मैं देख लूँगा। समझ रहे ना? लेंस इसी बिहाफ पे लगाए जाते हैं। दोबारा से समझने की कोशिश करना कि भाई मेरी जो वैल्यू देखने की कितनी है 60 और ऑब्जेक्ट कितने पे 100 पे, तो भाई कैसे देख लूँ? तो तुम ऐसी ट्रिक लगाओ, यहाँ चश्मे इसलिए पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं हम इसलिए कि उस इमेज को वो उठा के, ये तो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ रख देगा कितने पे 60 पे, और 60 पे देख लोगे। इसका मतलब 60 क्या हुआ आपका V, 60 क्या हुआ V। अब बात करता हूँ आई लेंस की। तो आई लेंस ऐसे होता है, आप लोगों को ऐसे कंसीडर किया जाता है, तो आपका V इधर ही बनेगा, तो इसलिए V को नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों केसेस में। ओके जी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो ये तो आपका हो जाएगा, और U कितना माना जाएगा, U आपका माना जाएगा इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी क्यों मान रहे सर आप, 60 क्यों नहीं मान रहे, वो फिर मैं बता देता हूँ। बहुत ये क्वेश्चन आना जरूरी है कि भाई मतलब यहाँ तक 60 तक मैं देख सकता था, मतलब ये V होना चाहिए था 60, बट ऑब्जेक्ट कितने पे चला गया तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने पे भी हो सकता है, वो तुम्हारे लिए अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो उससे कितना मान लो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी मानी जा सकती है 1/0। तो यहाँ पर 1/0 जब आप रखेंगे तो ये इस वैल्यू को 1/0 1/∞ रखेंगे U की जगह, तो 1/∞ हो जाएगा 1/10, ये 0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो मतलब 1/U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समझ रहे हैं? दोबारा से देख लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपके पास v बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।